कुछ ऐसे दोगले टाइप के लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ साबित करने की कोशिश की कि मैं जो है शिवानी का विरोध कर रहा हूँ और पार्लर वाली का पक्ष ले रहा हूँ। ये कहा कि शिवानी का नाम लेके इतना भाषण दे रहे हो जैसे तुम ने शिवानी को स्टार बनाया। अब ये इतने मूर्ख लोग हैं, इतने जाहिल लोग हैं, बुद्धि से पैदल लोग हैं। शिवानी का नाम लेके भाषण दे रहा हूँ, गालियाँ तो नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारे दूसरों का नाम रखते हो इसी तरह से मैं तुम्हारे लिए भी एक नाम मेरे दिमाग में आ रहा है कि तुम शिखंडी हो। कि ना वो पुरुष था ना वो नारी था, वो बीच का था, हमें वही तुम लग रहे हो। आल चक मैं आ गया। स्वागत 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 स्वागत, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। स्वागत है देवियों सज्जनों आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो साथियों हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी ब्लॉग आए, और पिछला ब्लॉग जो मैंने डाला था परसों, तो उस पर जो है बहुत सारे कमेंट भी आए। जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग जिनके विषय में मैंने कुछ कहा था वो किसी ना किसी तरह से और जो है पिन करने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने किया भी। बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आए और मुझे उम्मीद नहीं थी उतने व्यूज़ भी आए। मतलब मुझे लगा कि मैं 2 महीने बाद जब इस पर वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पे तो हो सकता है कि 10-20 व्यूज़ ही आएँ, लेकिन 100 व्यूज़ पार हो गए तो मैं इसे एक अच्छी उपलब्धि समझता हूँ। और उस पर कमेंट भी आए, कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आए, लेकिन 1 या 2 कमेंट ऐसे आए जैसा कि मुझे उम्मीद थी। मतलब बारिश होने के बाद में जिस तरह से कुकुर मुत्ते नहीं निकल आते हैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसी तरह से मुझे लगा था कि कोई ना कोई उछल के बाहर आएगा और कुछ ना कुछ कहेगा ज़रूर। और साथियों आप लोग देख सकते हैं कि दिमाग में इतना फ्रस्ट्रेशन था, वीडियो को लेकर के नहीं या उन कमेंटों को लेकर के नहीं, काम की वजह से। और उन कमेंटों को पढ़ने के बाद में मैंने सोचा था कि इनको मैं उसी तरह से जवाब दूंगा, लेकिन जब यहाँ पर आया तो शाम को आप देख सकते हैं इतना सुंदर मौसम हो गया कि जितना भी गुस्सा था वो सब ठंडा हो गया। मौसम का बहुत बड़ा असर होता है। तो अब मैं इस मौसम के हिसाब से ही उन कमेंटों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, उसको समझा, अच्छे अच्छे कमेंट किए। तो जिन लोगों ने अच्छे कमेंट किए उनके तो मैं नाम लूँगा, लेकिन जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए उनके नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भेड़ की शक्ल में भेड़िया होता है, जिस तरह से इस तरह के लोग हैं। मतलब उनको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, उनको कुछ भी नाम से बुलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आईडी फर्जी होती है। मतलब नकली आईडी के पीछे छुप के और जो है फालतू कमेंट करते हैं। उनकी इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने आके जिस तरह से हम लोग वीडियो बनाते हैं, चेहरा दिखा के बात करते हैं, तो वो सामने आके तो उनकी मतलब जो है कोई औकात ही नहीं है जो आके कोई बात कह दें और या कमेंट करें। वो ऐसे ही फर्जी आईडियों पे कुछ भी नाम रख लेते हैं, कुछ भी नाम। तो उनका नाम लेना भी मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। बस ऐसे समझ लीजिए आलू, प्याज, धनिया, अदरक, लौकी, तुरैया, कुछ भी नाम रख दीजिए उनके, वो सब सही चलता है। वो अपने जो है इन्हीं तरह से फेक आईडी के पीछे बैठ के फालतू के कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने उसमें बात कही थी, तो मैंने ये बताया था कि मैं जो है सोशल मीडिया पर आया हूँ तो केवल इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और सोशल मीडिया पर जो भी कुछ गलत होता है, हालांकि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं सोशल मीडिया का ठेकेदार हूँ और जो भी होगा मुझसे पूछ के होगा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। सब अपनी अपनी मर्जी का करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, अगर मेरे जरिए अगर उसको कुछ सुधारा जा सके तो मैं कोशिश जरूर करूँगा। इसी विषय पर मैंने अपना पिछला वीडियो डाला था और आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो भी विवाद चल रहा था शिवानी और पार्लर वाली के बीच में, तो उसमें जो भी मतलब लड़ाई की वजह थी वो तो एक अलग बात थी, लेकिन एक दूसरे से लोग जिस तरह से खासकर लेडियों को गलत शब्दों का प्रयोग करके बोल रहे थे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। तो उस विषय में मैंने कहा था। तो उसको जोड़ के लोगों ने ये चीज़ जो है, कुछ ऐसे दोगले टाइप के लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ साबित करने की कोशिश की कि मैं जो है शिवानी का विरोध कर रहा हूँ और पार्लर वाली का पक्ष ले रहा हूँ। जबकि मुझे ना कुछ शिवानी से लालच है, ना मुझे कोई पार्लर वाली से कोई लालच है। मुझे गलत लगा कि किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करना। अरे भाई, किसी का विरोध करना है तो अच्छे तरीके से कर दीजिए, अपनी बात को कहिए जो दूसरों को समझ में भी आए कि ये क्या है कि जब सोशल मीडिया पर सभी लोग, बच्चे बूढ़े और जवान, जब सभी लोग देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह की भाषा जो है अच्छी नहीं लगती है। तो कुछ लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं जो है शिवानी का विरोध कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है, तुम साबित करो, तुम्हारे साबित करने से या ना साबित करने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि जिसको जो समझना है उसने वो चीज़ समझ ही ली। शिवानी को मुझे जो समझाना था वो उन्होंने समझ ली। मेरे लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तुम लोग इसी तरह से अपने गाल बजाओ, पुरानी भाषा में नहीं कहते हैं कि गाल बजाना, तो गाल बजाओ कर तुम कुछ नहीं सकते हो। तो उसमें मुझे जो है कमेंट आए, उसमें जो है ब्यूटी पार्लर वाली ने भी कमेंट किया, राखी ने भी कमेंट किया, रानी जी ने भी कमेंट किया, जिनका चैनल डिलीट हो गया था, और सबने ये बात कही कि आपने बहुत अच्छी बात कही, आप इसी तरह से वीडियो बनाया कीजिए। तो जब मुझे 100 में से 90 लोग सपोर्ट करने वाले हैं तो 10 लोग जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं तो उनकी बात पर मैं ध्यान क्यों दूंगा। मात्र 2 कमेंट ऐसे आए हैं जिसने जो है कुछ गलत बातें कही गई,
और गलत बात है क्या, वो तो उनके संस्कार पता चलते हैं, किस तरह की उनकी पैदाइश है, किस तरह का उनका माहौल है, ये चीज़ें पता चल रही हैं। अब मैं आपको उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, आप लोग उस वीडियो में जाके खुद ही देख सकते हैं, फर्जी आईडी है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो शिवानी के कंधे पर रख के और दूसरे के लिए बंदूक चला रहे थे, मतलब दूसरों को गालियाँ दे रहे थे। या तो वो खुद यूट्यूबर अपनी जो है फर्जी आईडीज कमेंट कर रहे हैं, या अपने आस पड़ोस वालों से, यार मित्रों से फर्जी आईडीज कमेंट करवा रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मात्र 2 कमेंट ऐसे आए अभी तक, आगे आए तो नहीं बता सकता हूँ। 2 कमेंट ऐसे आए तो मैं आपको बता दूं। एक ने लिखा कि शिवानी का नाम लेके तुम इतना भाषण दे रहे हो, मुझसे कहा कि शिवानी का नाम लेके तुम इतना भाषण दे रहे हो जैसे तुम्ही ने शिवानी को स्टार बनाया है। अब ये इतने मूर्ख लोग हैं, इतने जाहिल लोग हैं, बुद्धि से पैदल लोग हैं कि क्या बताएं। पता नहीं ये पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या देखते हैं तो उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। जब जैसे नहीं वो पुराने समय में एक बात कही जाती थी कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, 2 या 3 प्रकार की, जितने की भी हो मुझे याद नहीं है, काफ़ी पहले मैंने स्कूल में सुनी थी, हमारे टीचर ने ये बात बताई थी। तो उसमें एक आती है बांस बुद्धि। बांस बुद्धि क्या होता है कि जब बांस को आप इस तरह से खींचो तो मतलब जरा सा खींचो वो आगे और फटता चला जाता है। तो कहने का मतलब इस तरह की बुद्धि वाले लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें तुम थोड़ा सिखाओ वो बहुत ज़्यादा सीखते चले जाते हैं। और इसी तरह से एक होती है रबड़ बुद्धि। तो रबड़ बुद्धि में क्या होता है कि उसमें आप कोई भी किसी रबड़ हो, अगर उसमें आप कोई कील का टुकड़ा लगाइए या कोई लकड़ी गोंचिए तो जितनी देर के लिए आप उसमें रखेंगे तो उतना तो गड्ढा बना रहेगा, जब खींचेंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा। तो ये रबड़ बुद्धि वाले लोग हैं, इनकी भेजे में कुछ घुसता नहीं है। ये मुझसे कह रहे हैं कि शिवानी का नाम लेके मैं भाषण दे रहा हूँ। तुमने पूरा वीडियो नहीं देखा था, मैंने कब कहा उसमें कि मैंने शिवानी को स्टार बनाया है। मैंने साफ साफ कहा कि उनकी जो 3.5 पौने 4 मिलियन की फैमिली है, 34-35 लाख जो लोग हैं, उन सब ने मिलकर स्टार बनाया है। अगर तुम यूट्यूबर हो या तुम यूट्यूबर के समर्थक हो उन यूट्यूबरों के जो शिवानी का नाम लेकर दूसरों को गालियाँ देते हैं, तो मैंने तुम लोगों के लिए यह बात कही थी कि तुमने अकेले ठेका नहीं ले रखा है कि तुम जो है शिवानी की तरफ से किसी को भी गालियाँ देने लगो, क्योंकि शिवानी ने यह कभी नहीं कहा है किसी भी यूट्यूबर से कि मेरा नाम लेकर दूसरों को गालियाँ दूँ। तुम अपने आप को पता नहीं क्यों ये साबित करने पर लगे हो कि नहीं हम ही ठेकेदार हैं। तो तुम्हारे अंदर बुद्धि है नहीं, जाहिल हो एक नंबर के। तुम्हें ये नहीं पता है क्या कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था 3.5-4 मिलियन की जो उनकी फैमिली है उन सब ने मिलकर शिवानी को स्टार बनाया है, और शिवानी के ऊपर उन सबका अधिकार है, अच्छी या खराब बात वो कह सकते हैं। तो तुम्हें ये कहाँ से लगा भाई कि मैंने जो है ये कह दिया कि मैंने शिवानी को स्टार बनाया। दूसरी एक चीज़ ये कि मैं शिवानी का नाम लेके भाषण दे रहा हूँ, गालियाँ तो नहीं दे रहा हूँ तुम्हारी तरह। जैसे तुम कमेंट में शिवानी का नाम लेके जो है दूसरों को गालियाँ देते हो, या तुम खुद यूट्यूबर हो या तुम्हारे जो यूट्यूबर समर्थक हैं वो लोग जो है शिवानी का नाम लेकर दूसरों को उल्टा सीधा बोलते हैं, नाम लेके गालियाँ देते हैं, तो मैं वो तो नहीं कर रहा हूँ। मैं शिवानी का नाम लेके भाषण ही तो दे रहा हूँ, कुछ अच्छी बात तो कर रहा हूँ। तो मूर्ख हो क्या एक नंबर के, बुद्धि नहीं है, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, पता नहीं तुम आदमी हो औरत हो कि साले बीच के हो, हमें तो यही नहीं पता। जैसे तुम दूसरों का नाम रखते हो इसी तरह से मैं तुम्हारे लिए भी एक नाम मेरे दिमाग में आ रहा है कि तुम शिखंडी हो। शिखंडी का रोल पता है महाभारत में क्या था, कि ना वो पुरुष था ना वो नारी था, वो बीच का था। हमें वही तुम लग रहे हो, क्योंकि ना तुम्हारी पुरुषों में गिनती है और ना तुम्हारी नारी में गिनती है। पता तो चल नहीं रहा है किस आईडी से तुम कर रहे हो। और दूसरी एक चीज़ ये है कि तुम साले बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, क्या हो, तुम्हारी भाषा शैली से पता ही नहीं चल रहा है कि तुम किस एज के हो। तो मैं तुमसे क्या कहूँ, तो तुम्हारे लिए उपयुक्त नाम है कि तुम शिखंडी हो। शिखंडी आई बात समझ में? तो पहले पूरा वीडियो देखा करो, उसके बाद में बात किया करो। तो ये तो एक कमेंट था। अब उसके बाद में एक कमेंट और आया है, उसको तो भाई मुझे पढ़ते हुए भी जो है शर्म आ रही है, क्योंकि जिस तरह के मैं वीडियो बनाता हूँ उस तरह के मतलब जो है भाषा शैली मैं अपने वीडियो में तो यूज नहीं करता हूँ, फिर भी आप लोग जाके देख लेना। उसने किसी का नाम लेकर मुझसे ये कहा कि ये भी उसी के साथ अय्याशी करता रहा होगा और या उसके कोठे पर गया होगा। मतलब 2 लोगों के नाम लिए उसने, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि मेरे संस्कार इस तरह के नहीं हैं। तो मैं इससे ये कहना चाहूँगा कि अबे जाहिल, मूर्ख, अनपढ़, तेरे लिए जो भी कहूँ, जितने भी शब्द बोलूँ वो सब कम है। एक तो तू साले क्या मैं कहूँ यार, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। एक तो तू फैमिली देखती है, वरना बोलने मैं से यार ऐसे बहुत कुछ आ गाली रहा है, दूं, लेकिन मैं ऐसे क्या ऐसे कहूँ? गाली दूं ना जिंदगी भर याद सबसे पहले तो ये बता कि मैं तो कभी दिव्यापुर, मुझे याद नहीं है कि मैं कभी भी दिव्यापुर वाली रोड पे आखिरी बार कब गया था, और तूने मुझे कैसे कहाँ देख लिया। अगर तेरे पास कोई प्रूफ है कि मैं अय्याशी कर रहा था या करता होगा, तूने कहा है, अगर कोई सबूत है तो तू डाल या दिखा या बता, कुछ भी कर, किसी भी तरह से ये साबित कर दे तो मैं मान जाऊँगा। फिर तो तू कहेगा वो मैं करूँगा, और नहीं तो मुझे लगता है तूने मुझे वहाँ तो अय्याशी करते नहीं देखा, लेकिन अगर कहीं देखा होगा तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं तूने अपने घर में देख लिया हो मुझे अय्याशी करते हुए, तभी तुझे ये लग रहा हो। अरे तेरे तुम लोगों के कारण यार ऐसी भाषा यूज करनी पड़ती है जिसका मैं जो है कभी समर्थन नहीं करता। इस तरह से बोल रहा है कि मैं अय्याशी करता हूँगा, मतलब यार किसी से इस तरह से नफरत करते हो तुम लोग कि उसका नाम लेके मतलब जो है दूसरों के ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगाने लगते हो, बोलने लगते हो अय्याशी करता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा। मतलब अगर तुम्हारी तरह मैं उनको गालियाँ देने लगता, उनके लिए उल्टा सीधा बोलने लगता, लेडीज़ों को उल्टा सीधा बोलने लगता, तब मैं ठीक था। अगर मैंने ये कह दिया कि ये गलत है, इसका विरोध कर दिया, तो मैं अय्याशी करने लगा। तो बेटा पता कर लेना कहीं तूने अपने घर में तो नहीं देख लिया था मुझे अय्याशी करते हुए, तभी तुझे याद आ रहा हो। आई बात समझ में? तेरे इन कमेंटों से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है,
मैं चाहूँ तो अपने वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूँ, लेकिन तुम लोगों की औकात कैसे पता चलेगी, इसलिए मैं खुला छोड़ देता हूँ। और मैं खुला छोड़ देता हूँ, तुम लोग आ जाते हो मुँह उठा के, हालांकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथियों, मौसम बहुत अच्छा है और मूड भी अच्छा है, तो इन्हें मैंने बताना चाहा है कि मुझे इनके जो है घटिया लोगों के कमेंट, उनकी सोच से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वही करूँगा जो मैं करता रहा हूँ। और हाँ, उसके बाद में ब्यूटी पार्लर वाली ने मुझसे, मैं क्या यार कह रहा हूँ, इन लोगों की वजह से मैं भी बार बार ब्यूटी पार्लर वाली मतलब सबको मिला के उन्होंने मुझसे ये कहा था कि इसी वीडियो में कमेंट करके, पिछले वीडियो में, कि आप मेरे लिए वीडियो बनाएं स्पेशली, और चाहे मेरे विषय में अच्छा बोलें या गलत बोलें, पर मेरे लिए वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले आपने ये बात कि इसका मैं आशय समझ नहीं पाया कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ। मैंने कभी बुरा नहीं बोला, और मैं क्यों बुरा बोलूँगा भाई? मेरी आपके साथ कोई पर्सनल मतलब अदावत तो है नहीं, कोई दुश्मनी तो है नहीं, कोई चिढ़ तो है नहीं। मैं क्यों गलत बोलूँगा? आपको बोलूँगा तो अच्छा ही बोलूँगा। और अभी तक जो है, हाँ, ये बात अलग की है कि मुझे लगेगा कहीं पे आप गलत हैं तो मैं आपको एहसास दिलाऊंगा उस चीज़ का, और जहाँ पे आप अच्छा करेंगी तो मैं आपको प्रोत्साहित भी करूँगा। तो आप ये बात बिल्कुल ना कहें कि मैं आपके लिए गलत बोलूँगा। मैं क्यों गलत बोलूँगा? मैं आपके लिए क्या, मैं किसी के लिए भी गलत नहीं बोलूँगा। मैंने आज जो भी गलत बोला है तो उन यूट्यूबर्स के लिए बोला है जो इस तरह की हरकतें करते हैं सोशल मीडिया पे, उन कमेंट करने वालों के लिए बोला है जो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं और नकली आईडी के पीछे छिप के अपनी जो है औकात दिखाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने ऐसा बोला है। तो साथियों, आज का ये वीडियो मेरा इसीलिए था कि मैं उन कमेंटों का जवाब दे पाऊँ, आप लोगों को बता पाऊँ कि मैंने पिछला जो वीडियो डाला या मैंने पिछला जो तीर मारा वो कितने सटीक निशाने पर जाके लगा कि लोगों की जल गई, बिलबिला गए, तुरंत बिल से निकल के बाहर आ गए और कुछ ना कुछ बकने झकने लगे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहें। कोशिश मैं करूँगा कि वीडियो मेरे कंटिन्यू आते रहेंगे, समय मिलेगा तो बिल्कुल। और आज के वीडियो के विषय में आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताएं। मैं अपने वीडियो बनाता हूँ तो बगैर किसी स्क्रिप्ट के, बगैर किसी पूर्व भूमिका के, मतलब जो वीडियो कैमरा लेकर सामने बैठा, मतलब मोबाइल रख के बैठा और दिमाग में जो भी आया मैंने वो बोला। मैं कभी भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इधर की उधर हो जाती हों, तो उसके लिए मैं आप लोगों से, अगर कुछ गलत हो गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, और अगर सही हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं। बाकी साथियों, मिलूंगा फिर आज के वीडियो में ये देखने के बाद कि किसके ततैया ने काटा, उसके बाद में तो मिलूंगा आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मौसम का आनंद उठाते रहिए। बहुत ही सुहाना मौसम है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।